मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर बीजेपी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। अब इसी कड़ी में भोपाल में प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया से चर्चा कर कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि जिन जमीनों को लेकर सवाल उठाए जा रही हैं, उनकी जानकारी पहले से सार्वजनिक है और मुख्यमंत्री ने चुनावी हलफनामे में भी इनका पूरा विवरण दिया था। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा जिस ट्रस्ट का जिक्र किया जा रहा है वह संस्कृति विभाग से जुड़ा ट्रस्ट है। उन्होंने विपक्ष पर बिना तथ्यों के आरोप लगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के द्वारा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। कल भोपाल में भी प्रेस करी, आज दिल्ली में भी इन्होंने प्रेस करी, जबकि कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने मुख्यमंत्री जी की संपत्ति का बड़ा स्पष्ट खुलासा करा और आज दिल्ली की प्रेस में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो आरोप लगाया कि उज्जैन में एक ट्रस्ट को 500 करोड़ की जमीन मुफ्त में दी गई। यह ट्रस्ट जो उज्जैन में जमीन वीर भारत न्यास को हस्तांतरित की गई और यह ट्रस्ट संस्कृति मंत्रालय के अधीन बनाया गया है। शासन की भूमि थी और शासन के ही ट्रस्ट को यह भूमि दी गई है। तो इस तरीके के बेबुनियाद और अनर्गल आरोप लगा करके मुख्यमंत्री की छवि को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास 17 एकड़ जमीन 17.9 एकड़ जमीन है जो चुनाव के उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले से उनके पास है। और जो मास्टर प्लान उज्जैन का लगा उसके बारे में कहा जा रहा है, मास्टर प्लान मई 2023 के अंदर लागू हो चुका था और मास्टर प्लान के बाद में दिसंबर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। तो यह बेबुनियाद आरोप लगाना कि मास्टर प्लान में कोई हेराफेरी की जा रही है। मास्टर प्लान पब्लिक डोमेन में है, जनता की जन सुनवाइयाँ हुई है, साल 1.5 साल उसकी प्रक्रिया पूरी चली है और सभी संबंधितों को हितों को सबको उसका मालूम था। और आज जो भी उज्जैन में विकास कार्य हो रहा है उस मास्टर प्लान के अनुरूप हो रहा है। किसी भी जगह पर कोई सड़क या कोई भी एक भी अलाइनमेंट मास्टर प्लान के विपरीत नहीं किया गया है। ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाना, ट्रस्ट जो शासन का ट्रस्ट है उसका आरोप लगाना, उनके जो उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री जी के परिवार का जो नाम लिया गया है उसमें खुद ने स्वयं लिखा है उस रिपोर्ट में कि मुख्यमंत्री के काका और उनके लड़के, आजकल सगे भाई का भी व्यापार अपना स्वतंत्र होता है, तो मुख्यमंत्री के काका के लड़के के परिवार की कंपनियों के आंकड़े लेकर के वो भ्रम फैलाना, वे बरसों से इस काम में लगे हैं और उनका जो काम वो स्वतंत्र रूप से करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने परिवार की पूर्ण जानकारी हेमंत खंडेलवाल जी ने स्पष्ट रूप से दी है। उनके पत्नी के नाम पर 12.2 एकड़ भूमि जिसके बारे में बड़ा स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो यह जो अनर्गल आरोप है यह जीतू पटवारी जी का एक अपना पैटर्न बना हुआ है कि कुछ भी बोलो, जबकि प्रदेश के हमारे पिछड़े मुख्यमंत्री जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश को विकास की गति दी है, उद्योगों को, रोजगार को और अब कृषि विकास को, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कार्यों से एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हो रही है। और कांग्रेस इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री जी की पत्नी सीमा यादव जी के नाम पर 12.287 एकड़ भूमि है और यह जो भूमि है ये सारी 2008 से लेकर के 17 के बीच में खरीदी गई है, जबकि मास्टर प्लान मई 2023 में लागू हुआ और मुख्यमंत्री दिसंबर 23 में बने हैं। यह पूर्व की पारिवारिक पैतृक उनके पास जो संपत्तियां हैं, इनके जो इनके लड़के के द्वारा वैभव द्वारा जो भूमि खरीदी गई है वह भी ग्राम सावरखेड़ी में 19 से लेकर के 23 के बीच में 16.38 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई। तो यह जो भूमियां खरीदी गई है उनकी पुत्रवधु ने जरूर इसके बाद में अपने भूमि खरीदी है और वह भूमि 10 एकड़ है जो ग्राम गंगेड़ी जो मास्टर प्लान के बाहर का क्षेत्र है
और जहाँ पर कोई व्यवसायिक या कमर्शियल कोई गतिविधि आवासी नहीं है, यह कृषि भूमि है, तो पूरा उनके परिवार का विवरण हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा स्पष्ट रूप से कल ही जारी कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री की जो ये सारी संपत्तियां हैं उनकी और उनके पत्नी की, उनके विधानसभा के चुनाव में 2023 के अंदर पूरा सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में जारी किया गया है। तो यह आरोप लगाना कि जनता के बीच आए, जनता को जवाब दे, तो सारा आंकड़े स्पष्ट है। कांग्रेस को देखने की समझ होनी चाहिए। जीतू पटवारी को इस बारे में मुझे लगता है कि पढ़ना लिखना या ये सब चीज़ें वो बंद कर चुके हैं। सिर्फ आरोप लगाना और जो राज्यसभा में उनकी जिस तरीके से वे लोग किरकिरी हुई है, वे अपने आंतरिक मुद्दों को नहीं देख के ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी के एक यशस्वी मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाना ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता का प्रमाण है। और आज भी जो दिल्ली के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता ने कहा है कि जो भूमि वहाँ पर दी गई है कर्नाटक के अंदर का मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर वे जो आरोप लगे हैं उनकी भी वो जांच करे कि वे निजी ट्रस्टों को जमीनें दी गई है। तो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। और यह सारे प्रयास हम बिल्कुल कांग्रेस की हम घोर निंदा करते हैं कि वह तथ्यों पर आधारित बात करें, विकास के मुद्दे पर बात करें और मध्य प्रदेश के किसान, गरीब और सब लोगों के विकास के साथ में वे सहयोगी बने और विकास तथ्यात्मक रूप से विकास के मुद्दे के ऊपर हमारे से बात करें।